जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग्स फीलिंग्स एंड डीला पर। तो बताएंगे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और एक बढ़िया जो है ना प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के पास पहुंच रहा होगा। तो उसी से रिलेटेड में आज हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम लोग जो है ना बचे हुए क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो कि हमको पता है कि ना टॉप जो है ना 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की हम लोग सीरीज कर रहे थे। तो एक बार बताएंगे प्यारे भाई बहन, आप लोग कैसे हैं। तो बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और उससे पहले बढ़ने अपने क्वेश्चनों से बढ़ने पहले, अगर आप जो है ना हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन, आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है, जैसा कि हम लोगों को पता है। और पिछले क्वेश्चनों को हम लोग अपने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप जो है ना पिछली वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ना वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जीएस, मैथ्स और हिंदी के जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो हमारे स्टैटिक का पार्ट हो सकता था उनको कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बता रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है हमें। तो काम से जू चुराने वाला क्या होता है हमारा? कामचोर होता है। यानी जो काम से जी चुराता है वो क्या कहलाता है? हमारा कामचोर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए क्या कहते हैं? यानी जो उसे कहते हैं हम लोग त्रिकालदर्शी। जो ईश्वर होते हैं ना, त्रिकालदर्शी होते हैं। वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अद्वितीय कहते हैं। जिससे अगर हम बात करें किनकी, भगवान हनुमान की, तो वो क्या थे? अद्वितीय थे। या भगवान श्री राम क्या थे? अद्वितीय थे। उनके जैसा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अद्वितीय कहते हैं। यानी जिसके जैसा कोई भी ना हो, तुलनीय नहीं होगा ना तो हमारा दंडनीय होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, हमें बताना है जिसकी आयु लंबी हो क्या कहते हैं हम लोग? अल्पायु यानी जिसकी आयु छोटी होती है। जटायु नहीं होगा, वायु तो हमारे हवा होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, दीर्घायु। यानी जिसकी आयु लंबी होती है। दीर्घ क्या मतलब होता है? बड़ा। आयु यहाँ पर हमारा हो जाएगा तो दीर्घायु, जिसकी आयु लंबी हो। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे लिखी हुई बात के लिए क्या कहते हैं हम लोग? तो ऊपर लिखित कहते हैं, या स्वलिखित कहते हैं, निम्नलिखित या हस्तलिखित। तो हम लोग जो प्रश्नों को पढ़ते हैं ना, जब कॉपी में किताब जो पढ़ते हैं तो लिखा होता है निम्नलिखित प्रश्नों के हल करिए। तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे जो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, जिसकी आयु कम हो, अभी हमने बात की थी जिसकी आयु अधिक हो तो उसके लिए तो दीर्घायु। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा अल्पायु हो जाएगा, जिसकी आयु कम हो। ना तो शतायु होगा, ना तो चिरंजीवी होगा, ना ही हमारा दीर्घायु होगा। क्वेश्चन नंबर 67, जो करने योग्य ना हो क्या कहते हैं हम लोग? अकरणीय होता है, या शोभनीय होता है, या हमारा रमणीय होता है, या दर्शनीय होता है। तो जो करने योग्य ना होता है उसे कहते हैं हम लोग अकरणीय। ना तो शोभनीय होता है, ना रमणीय, ना ही दर्शनीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ऊपर लिखी हुई बात अभी हमने पढ़ी थी कि नीचे लिखी हुई बात। अब कौन सी बात होगी? अब जो नीचे ऊपर लिखी होती है तो उसे कहते हैं हम लोग अधोलिखित। क्या कहते हैं? अधोलिखित। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। यहाँ पर अधोलिखित हो जाएगा या हमारा उल्लिखित हो जाएगा? एक बार कंफर्म करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 68 का, अगर हम बात करें यहाँ पर उल्लिखित, ये हमारा सटीक बैठता है। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे, तो ये अधोलिखित नहीं हो जाएगा। क्या होगा हमारा? ये इसका समानार्थी है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 68 का राइट। उल्लिखित होता है यानी ऊपर की ओर लिखित। क्वेश्चन नंबर 69, जो करने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? अकरनीय, अभी तो हम पढ़ा था जो करने योग्य ना हो। कर्मठ या अकर्मक, तो ये भी नहीं होगा। क्या होता है हमारा? करणी। यानी जो करने योग्य होता है ना, क्या होता है? करणी होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है हमारा? अपूर्वाहन होता है, एक पूर्वाहन होता है, रात्रि होती है, तो क्या कहलाता है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ना ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा, आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वाहन नहीं होता है हमारा, अपराहन हो जाता है। तो अपराहन हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यानी
दोपहर के 12 बजे के बाद का समय जो होता है ना, 12 बजकर के बाद का समय, तो वो कहलाता है हमारा अपराह्न, और इससे पहले का समय कहलाता है हमारा पूर्वाह्न। तो इस प्रकार से हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 71, इतिहास से संबंधित तो क्या होता है? सैद्धांतिक होगा, पौराणिक होगा, या ऐतिहासिक होगा, या ऐतिहासिक होगा? तो जो ऐतिहासिक हमारा कोई शब्द नहीं होता है तो हो जाता है हमारा ऐतिहासिक। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल राइट। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका कोई आधार ना हो तो उसे क्या कहते हैं? निराधार, यानी जिसका कोई आधार ही नहीं है। मूसलाधार नहीं होगा, मूलाधार नहीं होगा, ना ही साधार होगा। क्वेश्चन नंबर 73, जो सरल में आया हो तो उसे क्या कहते हैं? सरणागत, यानी जो सरल में आया होता है, ना गोपनीय, ना रमणीय, ना आगत। क्वेश्चन नंबर 74, हाथ में लिखा हुआ तो क्या कहते हैं? हस्त, यानी हाथ, सॉरी हाथ में नहीं, हाथ से लिखा हुआ तो क्या कहते हैं? हस्तलिखित, यानी हाथों के द्वारा लिखा गया क्या होता है? हस्तलिखित। अधोलिखित नहीं होगा, या निम्नलिखित नहीं, ना उल्लिखित। लेख की नकल तो लिपि, हस्तलिपि, या प्रतिलिपि, या नकलची। तो जो लिखने की नकल होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिलिपि कहते हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, प्रतिलिपि कहते हैं हम लोग जो लेख की नकल होती है। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम लोग बात करें तो अच्छे चरित्र वाला, तो अच्छे चरित्र वाले को हम लोग क्या कहते हैं? व्यभिचारी, या चरित्रहीन, या दुष्चरित्र, उसे कहते हैं हम लोग चरित्रवान। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो ना वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें सहन शक्ति हो तो क्या कहते हैं? सहनी, सहिष्णु, या सहनकारी, या सहनशील। तो जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, सहिष्णु। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सहिष्णु कहते हैं उसे जिसमें सहन शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे हम लोग, तो जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? दुष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, सुबुद्धि, या मृद बुद्धि। तो मंद बुद्धि कहते हैं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल राइट। मंद बुद्धि कहते हैं जिसकी बुद्धि कम होती है। 79, दोपहर के पहले का समय अभी हमने पढ़ा था बाद का समय, तो बाद का समय तो हमारा था अपराह्न, पहले का समय क्या कहलाता है? हमारा पूर्वाह्न कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 80, विज्ञान से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? हमारा वैज्ञानिक कहलाता है। जो विज्ञान से संबंध रखता है वैज्ञानिक कहलाता है। ज्ञानी नहीं होगा, यानी अल्पज्ञानी नहीं होगा, ना ही आविष्कारक होता है। पूछने योग्य, यानी जो पूछने योग्य क्या होता है उसे क्या कहते हैं? योग्य, या प्रसन्न, या प्रसव्य, या योग्य। तो जो पूछने योग्य होता है वो होता है हमारा प्रसव्य, प्रसव्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, जिसका भोग करना उचित हो, तो जिसका भोग करना उचित होता है उसे क्या कहते हैं? भोग, या भजन, या हमारा शक्ति हो जाएगा, या भोजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बिल्कुल राइट, यानी जो भोग करने उचित हो उसे क्या कहते हैं? हम लोग भोज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए जो, यानी जो ऊपरी दिखावा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, औपचारिक। जो ऊपरी दिखावा होता है उसके लिए क्या कहते हैं? औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 84, जो दिए जाने योग्य ना हो, दे, अगे, या गे, या आदे, यानी जो देने योग्य ना होते उसे क्या कहते हैं? हम लोग आदेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, दिए गए वाक्यांश के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं अभी हम लोग? तो अपरिणित कहते हैं, या अपरिग्रह कहते हैं, या अभिकारी कहते हैं, या अनुरक्त कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, क्योंकि हम लोगों के घर पर कार्ड आते हैं ना शादी वाले, तो उसमें लिखा हो ना परिणीत, उसमें लिखा होता है। तो वहाँ पर परिणीत का मतलब होता है यानी शादी, जो शादीशुदा होने जा रहे हैं, या जिनकी शादी होने जा रही है, और जिसका विवाह ही ना नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अपरिणित कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 86,
जो किसी का पक्ष ना ले उसे बताना है हमें। तो निपक्ष या तटीय या तटस्थ या विपक्ष। तो जो किसी का पक्ष ना ले उसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर डी तटस्थ। जो किसी का पक्ष ना हो लो, यानी दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो ना तो इनकी साइड है ना इनकी साइड है, यानी वो एक बिल्कुल किनारे हो गया। तो इनसे ना मतलब ना इनसे मतलब, बिल्कुल अलग हो गया, तो तटस्थ होता है, यानी अलग हो जाना। जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं? चेतन, अचेतन, निरंतन या मूर्ख। तो अचेतन कहते हैं, जब यानी आदमी बेहोश हो जाता है, यानी उसकी चेतना बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसे कहते हैं अचेतन। क्वेश्चन नंबर 88, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? विश्वास पात्र या विश्वासी या विश्वस्त या विश्व। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विश्वस्त होता है। यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा विश्वस्त, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके। और ये जो आंसर दे रहे हैं ना आपको हम, ये बिल्कुल जो है ना एसएससी ने आयोग के द्वारा जो माने गए हैं, क्योंकि ये पेपर हमारा 2019 का है, तो आयोग ने जो आंसर सही माने हैं ना वही बिल्कुल राइट हो रहे हैं। यहाँ पर विश्वास पात्र भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे उचित विकल्प आयोग ने माना है वो माना है विश्वस्त। तो हम भी वही ऑप्शन टिक करेंगे जो आयोग ने माना है। 89, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। तो गोचर या अगम या अगोचर। तो बताना है हमें क्वेश्चन नंबर, ये 89 है सॉरी ये। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो हो जाएगा हमारा आंसर इसका डी, अगोचर। ना अगम होगा ना गोचर होगा ना अगम्य होगा। 90 क्वेश्चन नंबर बता रहा है हमें, अपने ही को नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है हमारा? विभीषण या कुलागार या कूपमंडूक या कुलीन। तो क्या कहलाता है? 90 का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा तो बी वाला, कुलागार। यानी जो अपने ही कुल का नाश करता है उसे कहते हैं हम लोग कुलागार। तो इस प्रकार से आज जो है ना हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हमने अपने टोटल 3 पार्ट में अपने वीडियो को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक जो है ना पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है ना चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न कैसे लगे बताइएगा एक बार, और क्या रहा आपका स्कोर ये भी बताइएगा। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है ना आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर जीएस, मैथ और हिंदी के जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।